हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो देखिए, अब तक हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या होती है। जब दो या उससे ज़्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस करते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए वो इकट्ठा होते हैं, तो वो पार्टनरशिप होती है। अब क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग जो है मोटिव होता है उसके लिए। अब क्योंकि दो पर्सन्स या उससे ज़्यादा होंगे बिजनेस करेंगे, तो ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनके बीच में कुछ मतभेद हो जाएं, कुछ डिस्प्यूट हो जाएं। तो इनसे बचने के लिए कि उनमें कुछ भी कल को लड़ाई झगड़ा ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उसके लिए क्या है, एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है कि एक कोई भी, मान लो उन्होंने आर्टिकल बनाया है, कुछ भी उसमें टर्म एंड कंडीशंस लिखी है, वो क्या है हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। कुछ पॉइंट्स लिखे जाते हैं कि आगे कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। ये सब वो पहले से मेंशन करके एक उसको साइन करके उसको रजिस्टर करवाते हैं एक्ट के अंदर, तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाती है, या इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, देखिए क्या क्या होते हैं जो पार्टनर्स मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो होता है नेम। सबसे पहले पार्टनर्स के नाम क्या है और उनके एड्रेस क्या क्या हैं, वो मेंशन करेंगे वो डीड में। सेकंड होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, कि जो उन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाई है उसका नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। तो सबसे पहले तो दोनों के नाम आएंगे, पार्टनर्स कौन कौन हैं उनके नाम और उनके एड्रेस, फिर जो उन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाई है उसका नाम और उस फर्म का एड्रेस, ये मेंशन किया जाता है। थर्ड है टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म, जो वो उन्होंने फर्म बनाई है वो किस तरीके का बिजनेस करेगी वो उसमें मेंशन किया जाता है। फोर्थ है अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, जो भी पार्टनर्स हैं फर्म के वो किस किस अमाउंट में कैपिटल लगा रहे हैं बिजनेस में, वो मेंशन किया जाएगा। फिर वो कैपिटल किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे वो फिक्स कैपिटल हो चाहे वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो, दोनों तरीके की कैपिटल यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिफ्थ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स कैपिटल लेकर आ रहे हैं उस कैपिटल पर पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट दिया जाएगा, देना है या नहीं देना है ये मेंशन भी होगा, और किस रेट से दिया जाएगा ये भी मेंशन होगा। नेक्स्ट है ड्राइंग। पार्टनर्स जो है कितना अमाउंट ड्रॉ कर सकते हैं वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। अपने पर्सनल यूज़ के लिए पार्टनर्स कितना अमाउंट जो है फर्म से निकाल सकते हैं वो ड्राइंग में मेंशन होगा। देन नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स जो फर्म से पैसा निकाल रहे हैं उस पर उनसे क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है। देन नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर्स जो हैं प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट है सैलरी। पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, अगर दी जाएगी तो कितनी सैलरी दी जाएगी वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होगा, यहाँ पर वो मेथड मेंशन होगा, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर कोई पार्टनर जैसे आ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है फर्म से, रिटायर हो रहा है, तो जो उस आने वाले पार्टनर की या रिटायरिंग पार्टनर की जो गुडविल है उसके मेज़रमेंट के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा वो यहाँ पर मेंशन होता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए सॉरी
इतना हो गया। देन नेक्स्ट है हमारे पास 11th पॉइंट, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। यहाँ पर आ जाएगा अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म। फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा, यानी कि जो फर्म अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएगी उसका टर्म क्या रहेगा, वो 6 मंथली बनाएगी या फिर 1 साल का बनाएगी, ईयरली बनाएगी, और कब क्लोजिंग पे बनाएगी, या दिसंबर में बनाएगी अपने अकाउंट्स या मार्च में बनाएगी, वो सब यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऑडिटिंग। जो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है क्या वो ऑडिट करवाई जाएगी और किस तरीके से ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, वो सब मेंशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। फिर पार्टनरशिप कब शुरू हुई उसकी डेट मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन मेंशन करेंगे, कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप जो है बना रहे हैं। देन नेक्स्ट यूज़ ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे। जो ये रूल है, ये अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस टाइम पे ये रूल अप्लाई किया जाता है। तो ये रूल से इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो शेयर है, मतलब वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसमें ये होता है। ये पूरा केस हम अलग वीडियो में स्टडी करेंगे, वहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी सिर्फ यहाँ पे इतना जान लीजिए कि ये रूल अप्लाई करना है इंसॉल्वेंसी के टाइम पे या नहीं, ये सब जो है इसमें डीड में मेंशन किया जाएगा। फिर आता है बैंक अकाउंट्स। जो बैंक अकाउंट खोलेंगे वो फर्म के नाम पे खोलना है, पार्टनर्स के नाम पे खोलना है। जो चेक साइन होंगे वो कौन साइन करेगा, वो सब यहाँ पर मेंशन किया जाता है। उसके बाद पॉइंट आता है रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एडमिट किया जा रहा है तो वो उसके लिए क्या क्या रूल्स होंगे वो सब यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और ऐसे ही रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ रिटायरमेंट। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके अकाउंट्स किस तरीके से सेटल करने हैं, या कोई पार्टनर की डेथ हो गई उसमें किस तरह से सब चीज़ें कैलकुलेट होगी, वो सब यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो वो कैसे सेटल करना है, वो सब यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन किए जा सकते हैं, जिससे कि कल को मतभेद ना हो। अगर कोई भी मतभेद हो जाते हैं आपस में पार्टनर्स में तो वो इसको पार्टनरशिप डीड के ज़रिए उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ मेंशन की जा सकती है कि नेम और एड्रेस क्या है पार्टनर्स के, फर्म के, कितनी वो इंटरेस्ट कितनी वो कैपिटल लगाएंगे, किस रेशो में लगाएंगे, उन पर इंटरेस्ट देना है नहीं देना, कितनी वो पर्सनल यूज़ के लिए कैपिटल निकाल सकते हैं जिसे ड्राइंग बोलते हैं, और उस पर ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना लेना है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, सैलरी क्या होगी, पार्टनर के रिटायरमेंट के एडमिशन के टाइम पे क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे। ये सभी कुछ पॉइंट्स हैं जो वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।